नमस्कार दोस्तों। पिछले काफ़ी दिनों से कई व्यूअर्स की ये डिमांड आ चुकी थी कि सर कोई विधवा औरत की जन्मपत्री से ग्रह योग समझाइए और बताइए कि उसके रिलेशंस, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस या इंसेस्ट रिलेशंस कैसे बन जाते हैं। तो मैं आज वही डिमांड पूरी करते हुए एक औरत की जन्म कुंडली आपके साथ में डिस्कस करके वो ग्रह योग बताऊंगा, जिसके चलते इसके शादी से पहले कुछ मर्दों के साथ में संबंध बने, शादी होने के बाद में अपने पति के अलावा और कुछ लोगों से संबंध बने, हस्बैंड की डेथ होने के बाद में फिर इसके कुछ और लोगों के साथ में फिजिकल रिलेशंस बने, और अब आखिर में जाकर के इसके फिजिकल रिलेशंस अपने बेटे से बनने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, हॉरोस्कोप के अंदर आपको प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन के साथ में टाइमिंग भी समझाऊंगा कि दशा पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम कैसे इवेंट की टाइमिंग कर सकते हैं। सबसे पहले उसके अंदर में हमने कॉम्बिनेशंस देखने हैं फॉर्निकेशन के, यानी कि मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशंस के कॉम्बिनेशंस। यहाँ पे देखिएगा, मिथुन लगन की कुंडली है और लग्नेश बुध वो 12वें भाव के स्वामी शुक्र के साथ में पॉजिटेड हैं, और इसी के साथ में थर्ड लॉर्ड सूर्य की भी युति है। तीसरा भाव आपके दोस्तों का होता है, 12वां भाव आपके बेडरूम रिलेशंस का होता है, और ट्वेल्थ लॉर्ड शुक्र जो है वो सेक्स का कारक है, और वो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, और ये चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा एक रोमांटिक प्लैनेट है, तो ये चीज ये बताती है कि इंसान को सेक्सुअल रिलेशंस में बहुत दिलचस्पी होगी, दोस्तों के साथ में दूर स्थान पे जाकर के सेक्सुअल रिलेशंस बनाने की उसकी इच्छा रहेगी। अब इसको आप महादशानाथ से देखिएगा। महादशानाथ है राहु। राहु तुला राशि में है, और ये तीनों प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन तुला से अष्टम भाव में पड़ता है। 8th हाउस आपके गुप्त संबंध होते हैं। 8th हाउस से आपको सेक्सुअल रिलेशंस मालूम चलेंगे जो हिडन रहेंगे। तो राहु की महादशा के अंदर में इसके सेक्सुअल रिलेशंस कुछ लोगों के साथ में बने शादी से पहले। इसी दशा के चलते इसकी शादी भी हुई। इस शादी के बाद में इसको संतान उत्पत्ति भी हुई बृहस्पति की दशा में। बृहस्पति को आप देखिएगा कि जो 11th हाउस में बैठ के 5th हाउस को देखता है, जो कि संतान पक्ष को बताता है। चंद्रमा से आप देखेंगे तो बृहस्पति वो दोबारा से 8th हाउस में चले गया मंगल की राशि में, और वो राहु केतु एक्सेस में है। तो 8th हाउस, 8th लॉर्ड आपके हिडन सेक्सुअल रिलेशंस बताता है। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो कुंडली का 8th हाउस है, यानी कि लगन कुंडली से जब हम 8th हाउस को देखेंगे जो कि मकर राशि है, वहां पे 8th लॉर्ड शनि और 6th लॉर्ड मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल यहाँ पे अपनी नीच राशि में। 8th हाउस आपके सुहाग का होता है। अगर वहां पे कोई अफ्लिक्शन आएगी तो उससे मालूम चलेगा कि आपके रिलेशंस भी ब्रेकअप होंगे, और जिस शादी के रिश्ते में आप जुड़े हैं उसके अंदर में आपके हस्बैंड का या तो देहांत होगा या फिर डाइवोर्स से वो रिश्ता खत्म होगा। इस केस के अंदर में अफ्लिक्शन ज्यादा है। 8th हाउस पे शनि और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और कोई भी शुभ दृष्टि का प्रभाव उस पर है नहीं। चंद्र कुंडली से भी आप देखेंगे कि 8th हाउस में 7th लॉर्ड जुपिटर राहु केतु एक्सेस में है, और उसके ऊपर में शनि की दृष्टि पड़ रही है जो कि यहाँ पे छठे भाव का स्वामी है। तो इतने मैलेफिक प्रभाव के चलते ये बात मालूम चलती है कि इसके हस्बैंड की आकस्मिक डेथ होगी, जो कि बच्चों के जन्म के बाद में हो गई। उस समय तक औरत पूरी तरह से जवान थी, उसके अंदर में इच्छाएं थी, उसको मौके मिले और उसने उन मौकों का पूरा फायदा उठाया। यहाँ पे आप देखिएगा, चंद्रमा मन का कारक है, वो कन्या राशि में है। कन्या राशि के स्वामी को आपने समझा कि जो बुध है वो 12वें भाव में चले गया। अब आप ये देखिएगा कि चंद्रमा जो है वो मंगल के नक्षत्र में है, तो चंद्रमा के ऊपर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। मंगल के नक्षत्र पे है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, और चंद्रमा एक रोमांटिक प्लैनेट है। मंगल जो है वो एक हिम्मत का प्लैनेट है, और शनि जो है वो एक जिद का प्लैनेट है। तो चंद्रमा के ऊपर में जब इन प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस पड़ेगा, ऐसे के अंदर में इंसान की जो इच्छाएं हैं उसको वो पूरा करने के लिए किसी भी कीमत पे पीछे हटेगा नहीं।
तो जब जब इसको मौके मिले तो इसने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उन आदमियों के साथ में संबंध बनाए, सेक्सुअल रिलेशंस इसने एंजॉय करे और वो काफी लंबे समय तक चले। इसी चीज को मैं नवांश कुंडली से भी आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आप देखिएगा, मेष लगन है और लग्नेश मंगल वो 9th हाउस में चले गए बृहस्पति की राशि में, और 9th लॉर्ड बृहस्पति वो 8th हाउस में आ गए मंगल की राशि में। यानी कि 8th लॉर्ड 9th लॉर्ड का राशि परिवर्तन योग बना हुआ है। यहां से आप देखिएगा कि 8th लॉर्ड मंगल 9th हाउस में बैठ के 7th लॉर्ड शुक्र को अपनी दृष्टि देते हैं। तो 7th लॉर्ड का, 8th लॉर्ड का, 9th लॉर्ड का आपस में इंटरकनेक्शन बन गया। 9th हाउस आपके सेकंड रिलेशन का होता है, 12th लॉर्ड आपके थर्ड रिलेशन का होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 11th लॉर्ड शनि है, जो कि इच्छा पूर्ति का, कार्य पूर्ति का कारक है, वो कुंडली के छठे भाव में आ गया बुध की राशि में, और बुध जो है वो 10th हाउस में चले गया शनि की राशि में। दोनों के अंदर में राशि परिवर्तन योग है। 6th हाउस में बैठा हुआ शनि 4th लॉर्ड चंद्रमा के साथ में युति युक्त है, और ये 8th हाउस में बैठे हुए बृहस्पति को दृष्टि देता है, और इसी तरह से 7th हाउस को ये पाप कर्तरी बनाता है। इस पाप कर्तरी योग की वजह से वैवाहिक जीवन का इंसान को सुख थोड़ा कमी मिलेगा, और वो सुख बाहर से तलाश कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर में कनेक्शन 8th हाउस का, 9th हाउस का, 12th हाउस का और उनके स्वामियों का बन रहा है। अब आप की प्लैनेट्स पे ध्यान दीजिएगा। की प्लैनेट्स आपने देखने हैं शनि, मंगल, चंद्रमा, शुक्र और बुध। यहाँ पे आप देखेंगे शनि और मंगल वो कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में है। चंद्रमा को आपने समझा कि वो बुध की राशि में है, मंगल के नक्षत्र में है, शनि से देखा जा रहा है। शुक्र को आपने देखा कि वो अपनी ही राशि में है और चंद्रमा के नक्षत्र में है। नवांश कुंडली में आप देखिएगा कि जो शनि है वो चंद्रमा के साथ में बुध की राशि में है, दोनों प्लैनेट्स राहु केतु एक्सेस में है। जो शुक्र सेक्स का प्लैनेट है वो चंद्रमा की राशि में है, मंगल से देखा जा रहा है, बृहस्पति से देखा जा रहा है। इन सारे की प्लैनेट्स को जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि इनका आपस में इंटरकनेक्शन भी बन रहा है। ये सारे कनेक्शंस आपको एक से ज्यादा लोगों के साथ में मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशंस बनते हुए दिखाते हैं। अब यहाँ पे बात ये चली थी कि इसकी अपनी शादी के अलावा बाकी मर्दों के साथ में तो संबंध बने, अब इसके जो सेक्सुअल रिलेशन बनने जा रहे हैं अपने बेटे के साथ में, वो कैसे देखा जाएगा। उसके लिए दोस्तों आपने 5th हाउस, 5th लॉर्ड, कारक प्लैनेट, उनको देखना होता है। 5th हाउस में आप देखेंगे राहु पॉजिटेड हैं अपने ही नक्षत्र में, बृहस्पति से देखे जा रहे हैं जो कि संतान का कारक है, मंगल से देखे जा रहे हैं जो कि 11th लॉर्ड है। 11th हाउस, 11th लॉर्ड आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। 5th लॉर्ड के राशिश शुक्र हैं जो कि अपनी ही राशि में 12वें भाव में चले गए, और उनकी युति लग्नेश बुध के साथ में है। तो 5th हाउस का, 5th लॉर्ड का, लगन लग्नेश का आपस में इंटरकनेक्शन ये बात दिखाता है कि ये रिलेशन बेटे के साथ में भी इनके बन जाएंगे। अब इसी चीज को आप सप्तमांश कुंडली में देखिएगा। सप्तमांश कुंडली बच्चों के लिए देखी जाती है, और बच्चों के साथ में इंसान के रिलेशन कैसे होंगे वो देखे जाते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा लगन के अंदर में 8th लॉर्ड बुध की युति है मंगल की राशि में, और 7th हाउस में मंगल शुक्र की राशि में बैठ के एक दूसरे के साथ में दृष्टि संबंध बनाते हैं। शुक्र को देखिएगा कि वो कुंडली के 5th हाउस में आ गया बृहस्पति की राशि में, एग्जॉल्टेड है, और बृहस्पति से वो देखे भी जा रहे हैं। इनके साथ में चंद्रमा की भी युति हो गई। तो 7th लॉर्ड का 5th हाउस में जाना, 5th लॉर्ड के साथ में उसका म्यूचुअल दृष्टि संबंध होना, जिसके अंदर में 9th लॉर्ड चंद्रमा भी शामिल है, और चंद्रमा का राशिश बुध वो खुद लगन में बैठे हैं, और वो 4th हाउस में बैठे हुए शनि से दृष्टि पा रहे हैं। तो दोस्तों ये सारे कॉम्बिनेशंस इस बात को कंफर्म करते हैं कि आखिर में जाकर के इस औरत के जो फिजिकल रिलेशंस हैं वो अपने बेटे के साथ में बनेंगे, और जो बेडरूम रोमांसेस अब तक इसने बाहर के लोगों के साथ में एंजॉय किए, अब वो टाइम आ गया कि वो
फिजिकल रिलेशंस अभी अपने बेटे के साथ में बनाएगी और उसको सुख देगी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक लिख सकते हैं। इससे जुड़े हुए कोई आपके एक्सपीरियंसेस रहे हों तो उसको भी आप वहां पे बाकी लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई आपके अपने पर्सनल क्वेश्चंस हों जिसके बारे में आप मुझसे कंसल्टेशंस लेना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपने प्रश्नों के हल जान सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार।